अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है HTML का 7वां लेसन। अब पिछली दफ़ा मैंने जस्टिफाइंग टैग्स के बारे में बात की थी, लेकिन मैं एक्चुअली टैग्स वगैरह आपको नहीं दिए थे। इस दफ़ा मैं आपको जल्दी में टैग दे देता हूं, तो आप उसको p टैग के एट्रीब्यूट की वजह से कर सकते हैं। अब p टैग का एट्रीब्यूट जब आप लिखेंगे तो उसमें जो है ना अलाइन जो है ये एट्रीब्यूट होगा इक्वल, और फिर अगर आपने लेफ़्ट जस्टिफाई करना है तो फिर आप लेफ़्ट लिखेंगे, अगर आपने राइट करना है तो फिर राइट रखेंगे, और इसी तरह आप बाकी जो है ना। अब लिस्ट की जो है ना 3 टाइप होती हैं। एक होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट इस तरह होता है कि आपके पास एक स्टार्टिंग नंबर होता है 1 2 3 4, या आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, कैपिटल भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे लिखे गए, या स्मॉल भी हो सकता है। इसी तरह जो रोमन अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं। अब दूसरा लिस्ट जो होता है वो अनऑर्डर लिस्ट होता है, जैसे कि उसमें कोई 1 2 3 नहीं होते, उसमें जो है शेप होते हैं। इस किस्म की शेप जो होती है आपने देखा होगा वर्ड प्रोसेसर में, इसको कहते हैं डिस्क। इसी तरह जो है ना सर्कल होता है और स्क्वायर होता है। तीसरा जो होता है वो जो आखिरी है वो है डेफिनेशन लिस्ट। उसमें आप यूँ समझ लें कि एक लफ्ज़ लिखा होता है, फिर उसकी डेफिनेशन दी गई होती है, और फिर दूसरा लफ्ज़ लिखा होता है, फिर उसकी डेफिनेशन दी गई होती है। जिस तरह के अब सबसे पहले जो है ना हम लेंगे ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के सिंटैक्स जो है वो यूँ लिखा जाता है कि OL, और टाइप जो भी आपने देना हो, यहाँ पे ए मैंने लिखा हुआ है। अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ए मैंने क्यों लिखा हुआ है। जैसे कि आप उसको अपने उसमें टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे वो AL होगा, और एंड पॉइंट पे जो है ना /OL होगा। फिर जैसे जैसे आप जाएंगे तो ये जो होगा लिस्ट आइटम के लिए LI इज़ फॉर लिस्ट आइटम। आपने एक आइटम को लिस्ट कर दिया, फिर आपने लिख दिया जो कुछ लिखना है आपने, फिर लिस्ट कर दिया, फिर आपने जो कुछ लिखना है, फिर लिस्ट दे दिया, फिर आपने जो कुछ लिखना। एंड टैग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑप्शनल है। यानी जैसे ही दूसरा LI टैग शुरू होगा तो ब्राउज़र उसको कंसिडर करेगा कि पहला वाला जो है वो ख़त्म हो गया है। इसी तरह आपके ब्राउज़र में जो है दिखाई देगा। अब जब लिस्ट आइटम जो है ना वो मैंने जिस तरह बताया था, तो होगा ये कि ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है 1 2 3 जो है ये ऑर्डर ये डिफ़ॉल्ट है, तो ये सबसे ब्राउज़र अगर आपने टाइप डिफ़ाइन नहीं किया हुआ तो ब्राउज़र जो है ना ये 1 2 3 को उठा लेगा। लेकिन अगर आपने टाइप डिफ़ाइन कर दिया, जिस तरह कि यहाँ पे मैंने टाइप डिफ़ाइन कर दिया है क्योंकि टाइप इज इक्वल टू A, तो फिर वो यहाँ पे जो आ जाएगा ये ABCD, और वो होगी स्मॉल लेटर्स में। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया तो फिर यहाँ पे कैपिटल आ जाएंगे, A कैपिटल B कैपिटल C और ऐसा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने रोमन स्मॉल या बड़े लिख दिए तो फिर यहाँ पे रोमन आ जाएंगे। फिर टेक्स्ट एडिटर में आ गया हूँ और ये है मेरा ब्राउज़र। अब मैं थोड़ा सा टेक्स्ट एडिटर को बड़ा कर देता हूँ कि आपको नज़र आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हूँ मैं, और मैं जाऊँगा यहाँ पे बॉडी टैग में। यहाँ पे आ गया बॉडी में, मैं जो है जाके यहाँ पे मैं जो वैल्यू मैंने आपको दिखाए थे वो मैं पेस्ट कर देता हूँ #V। तो आपके पास ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम सबमिट, असाइनमेंट, लिस्ट आइटम पे बिल, और सब कुछ ये आगे आपको नज़र आएगा। ये सब कुछ मैं आपको दिखा दूँ। अब मैं इसको सेव करा देता हूँ उसी लेसन में, और मैं आपको ब्राउज़र में दिखा देता हूँ। इसको सेव किया मैंने, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ, और ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, आपने देखा ये 1 2 3 जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, ये ऑर्डर लिस्ट जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सिमिलरली यहाँ पे आ गया 1 2 3। लेकिन अब मैं टाइप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि होता क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइप में इंट्रोड्यूस करता हूँ टाइप इक्वल, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ A, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। वहाँ पे मैं उसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। रिफ़्रेश कर देता हूँ तो आपको नज़र आएगा वो ABC आ जाएगा। आप उसको ख़ुद ही ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कैपिटल दे दूँ और उसको मैं सेव कर लूँ और वहाँ पे रिफ़्रेश कर लूँ तो कैपिटल जो है ना ABC आ जाएंगे। लेकिन अगर इसको मैं रोमन वगैरह में कर दूँ जैसे कि I, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ तो वो रोमन में उसको कर देंगे 1 2 3, और इस तरह चलता जाएगा। अब मैं जाता हूँ अनऑर्डर लिस्ट में, जो कि UL टैग से शुरू होता है और /UL पे ख़त्म होता है। इसका जो है आपके पास जब आप लिखेंगे इसको ब्राउज़र में तो UL टाइप देंगे उसको, और फिर जो एट्रीब्यूट होगा जो आपने दिखाई देना होगा ये भी आपको समझ आ जाएगा जब आप देखेंगे। तो इसको लिस्ट आइटम इसी तरह लिखेंगे जिस तरह ऑर्डर लिस्ट में आपने लिखा हुआ था, और ये सारा कुछ लिख दिया मैंने। इसको उठा के मैं ब्राउज़र में आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगेगा। जब आप देखेंगे तो ब्राउज़र में इस तरह लगेगा। ये चूँकि स्क्वायर आपने डिफ़ाइन किया हुआ है तो ये स्क्वायर आ रहा है। सबमिट, ये आ गया बिल्कुल। मैं अभी अब जाके इसको ब्राउज़र में देखता हूँ।
अब यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और जो लिस्ट मैंने अभी आपको दिखा दी अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे इसको बॉडी में जो है ना मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस वक्त मैंने UL लिखा हुआ है, मैंने टाइप नहीं लिखा हुआ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको आप सेव कर लें और वहाँ पे देखें तो डिस्क जो है वो आ जाएगा। डिस्क एक्चुअली जो है ना डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप टाइप डिफाइन ना करें तो फिर डिस्क जो है वो आएगा। अब यहाँ पे मैं टाइप डिफाइन कर देता हूँ, डिस्क की बजाय मैं आप स्क्वायर कर देता हूँ इक्वल, और इसको कर दें स्क्वायर। इसको आप सेव कर लें तो वहाँ पे देखेंगे आपको कि ब्राउज़र में आपको स्क्वायर नज़र आएंगे, ये सारे स्क्वायर्स हैं। अब अगर टाइप को मैं चेंज करा के इसमें मैं कर देता हूँ इसको सर्कल, और इसको सेव कर लें आप और फिर रिफ़्रेश कर लें तो वहाँ पे जो है ना छोटे डॉट खाली सर्कल नज़र आएंगे। तो इस तरह आप जैसे ही उसके एट्रीब्यूट को चेंज करेंगे तो वहाँ पे जो है ना उसके वहाँ पे चेंज होगा ब्राउज़र में, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है डिस्क की वैल्यू। अच्छा, जो लास्ट टाइप ऑफ लिस्ट है वो है डेफिनेशन लिस्ट। DL उसका स्टार्टिंग टैग है और /DL जो है उसका एंड टैग है। आप उसको यूँ लिखेंगे DL, फिर DL पे ये बंद होगा। अच्छा, इसमें आप गौर करें इसको कि DT जो है इसका मतलब डेफिनेशन टर्म, फिर DD है जो है ना उसकी डेफिनेशन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, मैं आपको देखा DT जो है इस वो डेफिनेशन टर्म DT, और जो DD है वो है डेफिनेशन के लिए, मतलब आपने चीज़ को डिफ़ाइन करनी है। ये टर्म है और आपने इसको डिफ़ाइन कर लिया। इस तरह ये 1 के साथ होगा, फिर 2 और पे बेल DT 3 डेफिनेशन जो होगी इसकी होगी। आपको ब्राउज़र में इस तरह नज़र आएगा 1, ठीक है, और फिर वो डेफिनेशन आ जाएगी, फिर 2 वो टर्म आ जाएगी, फिर डेफिनेशन आ जाएगी, टर्म होगा, फिर डेफिनेशन का। अभी मैं आपको ये ब्राउज़र में एक्चुअली दिखाता हूँ कि ये नज़र कैसे आएगा। मैं वाला है उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये आपका DL जो है ये डेफिनेशन लिस्ट 2 हो गया, और ये इसी तरह 1 2 3 और ये आपकी डेफिनेशंस हैं। आप इसको सेव कर लें और वहाँ ब्राउज़र में आप इसको देख लें तो आपको आ गया 1 डेफिनेशन, साइमन 2 पे बेल 3, इस तरह सारा आ गया। अच्छा, मैं फिर जो है ना ऑर्डर लिस्ट में जाऊँगा। मैंने आपको असल में कुछ दिखाना है। ये ऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है, जो कि आपके पास लिस्ट आइटम और ये सारे जो है ना मैंने दिखा दिए। अब अगर आपने 1 2 3 नहीं चाहना और किसी ख़ास नंबर से आपने शुरू करना है तो आपने उसके एट्रीब्यूट से यूज़ करना है। स्टार्ट उसका एट्रीब्यूट है इक्वल, और मैं सपोज करता हूँ कि 7 से मैं कहता हूँ कि मेरी लिस्ट शुरू हो जाए, तो आप इसको 7 से शुरू कर लें। और न्यूमेरिकल चूँकि डिफ़ॉल्ट है तो अगर आप बाद में आप टाइप को डिफाइन करेंगे तो फिर इस तरह शुरू होगा, मैं वो भी आपको पता भी चल जाएगा। तो स्टार्ट जो है इसको सेव कर लें, उसको रिफ्रेश कर लें तो आपका लिस्ट जो है वो 7 से शुरू होगा, 7 8 9। लेकिन अगर मैं अब इसका टाइप चेंज करना चाहता हूँ, कि टाइप है और उसको मैं कह देता हूँ कि उसको रोमन अल्फ़ाबेट जो है, या समझ लें रोमन अल्फ़ाबेट आई उससे स्टार्ट हो और 7वें लेटर के रोमन से स्टार्ट हो, तो आपको अब इसको सेव कर लें और वहाँ पे उसको रिफ्रेश कर लें तो वो रोमन लेटर के 7वें अल्फ़ाबेट से शुरू होकर लिस्ट शुरू होगी। इस तरह आप जो है ना कैपिटल A भी लिख सकते हैं, तो वो 7वें लेटर से जो है ना कैपिटल के उससे शुरू हो गया। ये आप सेव करें तो GHI अगर आप गिन लें तो ये 7वां लेटर ही होगा। लिस्ट को जो है ना आप नेस्टेड भी लिख सकते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर आप लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है कि अगर ये अनऑर्डर लिस्ट शुरू हो गया, ये लिस्ट है अल्फ़ा बीटा, ये इसका लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम गैमा, लिस्ट आइटम है जीटा। आप चाहते हैं कि बीटा के बाद एक और लिस्ट जो है ना सब लिस्ट शुरू हो जाए, तो फिर आप अनऑर्डर लिस्ट लिखेंगे और फिर उसके जो है ना आइटम में आप लिखेंगे बीटा 1 बीटा 2। जो सब लिस्ट है यहाँ पे ख़त्म होगी और आपकी वो जो दूसरी लिस्ट है उसी तरह जारी। मैंने दिखाया आपको, वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया आपका। ठीक है ना, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी आपको मैंने समझा तो दिया है कि UL है जो कि अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगी, ये अल्फ़ा आ गया, ये इसका दूसरा आइटम आ गया, ये इसका तीसरा आइटम आ गया, इसका चौथा आइटम आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीटा के बाद जो है ना एक सब लिस्ट शुरू हो जाए और वो जो है ना बीटा 1 और उसके जो आइटम है वो ये है। इसको मैं सेव किया हुआ है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो आपको नज़र आ गया कि अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा के बाद जो है ना बीटा 1 बीटा 2 और गैमा जीटा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि ये जो है ना चूँकि ये डिस्क इसने जो ना ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो ये ब्राउज़र अपनी मर्ज़ी से उठाएगा ये। लेकिन बहरहाल आप इसकी जो है ना टाइप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको टाइप लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि आपने पहले जो है ना इसको स्क्वायर करा दिया था और सर्कल कराते हैं, यहाँ कर सकते हैं। सब लिस्ट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आखिरी चीज़ जो मैं बताऊँगा, अगर आपने ऑर्डर लिस्ट शुरू करनी है
तो चूंकि मोस्टली ब्राउज़र जो है ऑर्डर लिस्ट में ज़ीरो को जो है ना वो कंसिडर नहीं करते, तो अवॉइड कर लिया करें कि आप जो है ना ज़ीरो को लिस्ट जो है ना वो स्टार्ट ना करें। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आप लिस्ट लिखते हैं फिर स्टार्ट इक्वल्स मैंने 7 लिखा था अगर, लेकिन आप ज़ीरो लिखेंगे तो फिर मोस्ट ब्राउज़र जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो बेहतर यह है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट ना करें, 1 2 3 से ही स्टार्ट करें। अच्छा, नेक्स्ट लेसन पे मिलेंगे। खुदा हाफिज़।